शक्तिपीठों को गुरुदेव ने 2 वर्ष में पूरे देश में जितने भी शक्तिपीठें अधिकांश 2 वर्ष के समय के अंतराल में ही खड़ी हो गई। कितनी अद्भुत बात है। कोई महापुरुष हमारे बीच में इस तरह से आया, जब विवेकानंद ने 116 साल पहले बोला था एक ऐसा मसीहा आएगा जो नए ग्रंथ रच देगा, नए मंदिर बना देगा। और ऐसे गुरुदेव की बिल्कुल निकट की सेवा में हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब 12 वर्षों से भी अधिक समय रहे। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो आज का विषय है शक्ति संवर्धन वर्ष में गायत्री शक्तिपीठों की विशेष भूमिका, कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब आप सबको मार्गदर्शन दें। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। आइए हम सब प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले, श्रेष्ठता की ओर चले। हम सबका लक्ष्य एक ही है कि हम परम पूज्य गुरुदेव के सच्चे शिष्य बने। परम पूज्य गुरुदेव से हमें इतने अनुदान मिले हैं कि उन अनुदानों को हम इस जन्म में तो क्या कई जन्मों में नहीं चुका सकते। उन्होंने हमें धन दिया, अनुदान दिए, बुद्धि दी, सद्भावना दी, हमारे में एक दूसरे से जुड़ने की संवेदना दी। इसलिए ऐसी गुरु सत्ता को स्मरण करते हुए और सूर्य के मध्य स्थित गुरु सत्ता को मानते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे। सूर्य गायत्री मंत्र का अधिष्ठाता देवता है। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं कि गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो वास्तव में सही अर्थों में हम अपने गुरुदेव को याद करते हैं। गायत्री के हृदय में अधिष्ठित परम पूज्य गुरुदेव, उनको ही हम याद करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावृतिरोधसक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालमहं नमाम्यहम् परम महाकालमहं नमाम्यहम्। हमारे शांति कुंज के सभी वरिष्ठ भाई, अग्रज, सभी यहाँ बैठे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, आप सब ने गुरुदेव और माता जी के साथ यात्रा की है। आप में से कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से हृदय से, अंतरात्मा से गुरुदेव के साथ जोड़ करके उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर काम किया। आप सभी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आप उस समय जुड़ गए जिस समय गुरुदेव की सक्रियता पर चरम सीमा पर थे। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ और एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपने बड़ा साहस किया। मारे खबर छे ठंडी વધારી છે और आ ठंडी में भी તમે આવી ગયા। आ તમારો સૌભાગ્ય છે पर हमारो पर सौभाग्य છે। ये जो ठंडी है ये आज से बढ़ेगी क्योंकि अब थोड़ा क्लाउडी हो गया सन, तो इसलिए बढ़ेगी। पर आप परेशान मत होना, अंदर की गर्मी गुरुदेव देंगे आपको, है ना। इसलिए परेशान मत होना कि ठंडी बढ़ रही है, ठंडी बढ़ रही है। ठंडी से नुकसान नहीं होता। ये ठंडी हमारी हेल्थ बढ़ाने वाली है, स्वास्थ्य बढ़ाने वाली है।
परम पूज्य गुरुदेव ने जब संकल्प लिया तो उनके मन में कोई न कोई खास बात रही होगी। हम लोग नीचे बैठे थे, हमको बुलाया गया था और मैं 77 में आया था यहाँ पे, और 77 के बाद कई संकल्प आए। उसमें एक था हमारे माध्यम से, हम सब के माध्यम से, संपादन के माध्यम से प्रज्ञा पुराण की रचना। तो प्रज्ञा पुराण की रचना भी ऐसे ही हुई। सवेरे सवेरे 4 बजे गुरुदेव ने बुलाया और हम पहुँचे ऊपर, तो प्रज्ञा पुराण पढ़ के सुनाया गया। प्रज्ञा पुराण के बाद तुरंत बाद गुरुदेव ने घोषणा की कि भाई अब हम शक्तिपीठ बनाएंगे। हम लोग जब ऊपर पहुँचे सभी, तो उसके बाद पूरी योजना सुनने के बाद हमको लगा कि मिशन अब कई गुना बढ़ने जा रहा है, कई गुना बढ़ रहा है। क्योंकि गुरुदेव ने तो 24 शक्तिपीठों की बात की थी, पर शक्तिपीठ के बारे में उनका जो कंसेप्ट था कि ये जन जागृति के केंद्र बनेंगे, ये देवालय नहीं रहेंगे, मात्र जन जागृति केंद्र बनेंगे। शक्ति संवर्धन वर्ष में हम फिर से मूल्यांकन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। 40 साल हो गए उस बात को। गुरुदेव ने जो घोषणा की थी तो 39-40 साल हुए हैं टोटल, 69, 79, 80। और यही नहीं, उन्होंने खुद भी निकलने का संकल्प ले लिया कि हम भी जाएंगे, हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। गुरुदेव के आने की खबर सुनने के बाद लोग बाग दौड़ पड़े, लोगों ने सामान इकट्ठा किया, लोगों ने धन इकट्ठा किया, अनुदान इकट्ठा किया, और शुरू में 24-25 शक्तिपीठ स्थापित हो गए गुरुदेव के हाथों से। ये शुरुआत थी, परंतु गुरुदेव ने घोषणा की थी 24 शक्तिपीठों की। वो जो घोषणा थी 24 शक्तिपीठों की बड़ी विलक्षण थी। उन्होंने सारे देश में जो चुने हुए केंद्र थे उनमें से उन्होंने जो लिए वो वाले लिए जो उनके हिसाब से तीर्थ स्थान थे। अब तीर्थ स्थान थे तो उनके दिमाग में जो नाम थे वो थे, दे दिए गुरुदेव ने। पर इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात ये हुई कि वहाँ अनायास अकस्मात सब बनते चले गए शक्तिपीठ। थोड़े से रह गए हैं, तो शायद 50 साल के पहले हम लोग बना लें। घोषणा के 50 साल के अंदर सभी बना लेंगे, पूरे कर लेंगे। ये जो शक्तिपीठों की स्थापना है उसमें उद्देश्य, संभावना और पूज्यवर की अपेक्षा, ये 3 चीज़ पे हम जब विचार करते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव ने स्थापना, तीर्थ स्थापना, कल्पवास, आध्यात्मिक सेनिटोरियम, आत्मचिंतन, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण, आत्मविकास के प्रयोजन पूरे हों, पापों का प्रायश्चित हो, इसके लिए चालू किया। हर तीर्थ में वातावरण विलक्षण होगा। ये तीर्थ बनेंगे, और तीर्थ बनेंगे तो उसमें गायत्री माता के देवालय की प्रतिमा होगी। शुरू में 9 प्रतिमाओं की बात सोची गई, उसके बाद फिर धीरे धीरे 6 प्रतिमा आई, फिर 3 प्रतिमा आई, फिर उसके बाद 1 प्रतिमा पर हम लोग केंद्रित हो गए। ये जो तीर्थों का निर्माण है, कुछ स्थानों की महत्ता थी, तो पूज्यवर ने 24 स्थान चुने। अब उन 24 स्थानों का नाम मैं इसलिए सुना देता हूँ कि आपको लगेगा कि उन 24 स्थानों में हमारा भी स्थान है क्या। मैं बता देता हूँ। वैष्णो देवी, जो मैं इसकी भूमि पूजन करके आया हूँ, वैष्णो देवी का अभी 1 साल पहले, और वहाँ निर्माण चालू हो गया वैष्णो देवी का। तो वैष्णो देवी ने जैसे नाम लिया, ऊपर उत्तर भारत में वहाँ अपना निर्माण चालू हो गया। 1 साल के अंदर निर्माण पूरा हो जाएगा, पूरा। तो जो भी जाएगा वो वहाँ अपने शक्तिपीठ में रुकेगा, जप करेगा, तप करेगा, और उसके बाद वैष्णो देवी का दर्शन करके आएगा। बद्रीनाथ कब बनता है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि बड़ा कठिन स्थान है। कुरुक्षेत्र में हमारा स्थान है, फिर अयोध्या में हमारा स्थान है, बहुत बढ़िया शक्तिपीठ है। प्रयागराज में हमारे 3 शक्तिपीठ हैं। काशी, यहाँ भी हमारा शक्तिपीठ है। चित्रकूट बहुत विलक्षण शक्तिपीठ है, गुरुदेव की द्वारा प्राण प्रतिष्ठा है। पुष्कर यहाँ पूरे राजस्थान का केंद्र है। नाथद्वारा, अंबाजी, आपको मालूम है कि अंबाजी में भी अपना केंद्र है और बहुत बढ़िया केंद्र है। डाकोर जी, द्वारिका, गिरनार, सोमनाथ, ये सभी ऐसे स्थान हैं जहाँ हमारे केंद्र हैं। उज्जैन, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, ये भी उन 24 स्थानों में था। फिर जगन्नाथ धाम, गया और बैजनाथ धाम, इनमें
एक दो मिसिंग हैं, अभी नहीं बन पाए हैं। कामाख्या ये हम नहीं बना पाए, पर गुवाहाटी में हमने बना दिया सेंटर अपना। नासिक तिरुपति बालाजी में ज़मीन ले ली गई है, वहाँ पे निर्माण चालू होगा। नासिक में न केवल शक्तिपीठ बना है, बल्कि इसके अलावा बहुत बढ़िया आध्यात्मिक विकास का सैनिटोरियम और काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हमारे धनसुख भाई अमेरिका के हैं, उनके माध्यम से कन्याओं का विद्यालय उसी शक्तिपीठ में निर्माण हुआ है। फिर रामेश्वरम, ये हमारे लिए चुनौती है, रामेश्वरम बनाना है। कन्याकुमारी भी हमारे लिए चुनौती है, कन्याकुमारी भी हम बनाएंगे। स्थान मिल रहा था परंतु अभी नहीं मिल पाया है, मिल जाएगा स्थान। ये केंद्र थे पूरे। अब ये जो परम पूज्य गुरुदेव ने जिस आधार पर ये चिंतन किया, कुछ स्थानों की महत्ता पूज्य गुरुदेव द्वारा चयनित स्थान थे। तो तीर्थ की भूमि, वातावरण, संस्कार ऋषियों के, और तीर्थों से प्राण जो निकल गया है उन संस्कारों को पुनर्जीवित करना, अब इस पर्यटन के केंद्र रह गए या औद्योगिक केंद्र बन गए, इंडस्ट्रियल सेंटर बन गए। अब वहाँ पर वो बात नहीं है, लोग जाते हैं दर्शन करके आ जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मैंने दर्शन नाम रखा था, तो दर्शन का मतलब था केवल देख करके नहीं आना, दर्शन का मतलब था फिलॉसफी। उस तीर्थ की कोई दर्शन को समझें और उसको समझ करके वहाँ से कुछ वाइब्रेशंस, संस्कार लेकर के आए। गुरुदेव ने सच्चे अतिथि की परिभाषा दी है। सच्चे अतिथि कौन होते हैं? सच्चे अतिथि होते हैं परम पूज्य गुरुदेव ने कहा तीर्थयात्री और दूसरा दिव्यांग लोग। ये दो अतिथि सबसे दिव्य अतिथि हैं। जो अपंग लोग होते हैं, विकलांग लोग होते हैं, जिनको हम सब ने नाम दिया है दिव्यांग, ये, और दूसरा नाम दिया है गुरुदेव ने तीर्थयात्री। प्राचीन काल में धर्मशालाएं, प्याऊ, ब्यावड़ी और ये काली कमली वाले जो इनकी व्यवस्था थी, यहाँ इन्हीं के लिए स्थान होता था। ऐसे कहते हैं विदेशी यात्री कहते हैं भारत में दूध की नदियाँ बहती थी और अतिथि जो थे उनका सत्कार दूध से होता था। शुरुआत में जब आते थे तो उनका सत्कार दूध से होता था। बड़े तीर्थ केंद्र राजधानियों में बने, ऐसा गुरुदेव का मत था। छोटे तीर्थ जिले, तहसील, सक्रिय शक्तिपीठ, सक्रिय हमारी जो राजधानी के केंद्र हैं उनमें बने। मिशन की दृष्टि से शांतिकुंज की जो शक्तिपीठ राजधानियां हैं वो कौन कौन सी हैं? शांतिकुंज ये सबसे बड़ा शक्तिपीठ है, ब्रह्मवर्चस्व 24 मूर्तियों के द्वारा ये बनाया गया। शांतिकुंज, मथुरा, आंवलखेड़ा सक्रिय शक्तिपीठें हैं। भोपाल, नागपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद, जूनागढ़, पटना, टाटानगर, हैदराबाद, कोलकाता, न्यू जर्सी, लॉस एंजल्स, शिकागो, लेस्टर, फिजी, जोहानिसबर्ग, ये हमारी सक्रिय शक्तिपीठ हैं विदेश में, भारत में सब मिला के। और एक हमने बनाई है हिमालय में, जहाँ के लिए आपको सबका आमंत्रण है। मुनस्यारी ये 8000 फीट की ऊंचाई पर है, पर सबसे सुंदर स्थान है, बहुत सुंदर, और इतना मनोरम कि वहाँ जाते ही वाइब्रेशंस पूरे गुरुदेव से मिल जाते हैं, क्योंकि सामने गुरुदेव हैं, निवास कर रहे हैं। 5 चोटियाँ हैं और वहाँ जाके आप निवास कर सकते हैं। पर बस यही है कि अब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, ऐसे हम लोगों की उम्र बढ़ रही है। तो जैसे मैं पहले हर 6 महीने में जाता था, हर 3 महीने में जाता था, अब मैं भी 2 साल से नहीं जा पाया हूँ। उसका कारण है यहाँ की व्यस्तता और दूसरा वहाँ की ठंडी बहुत ज़्यादा। तो हमने शिविर चालू कर दिए, सबको जाना चाहिए। तो उन शिविरों के माध्यम से 5-6 दिन के सत्रों के माध्यम से कई लोगों ने ऊर्जा वहाँ के लिए। पहले हम अंतर ऊर्जा जागरण सत्र यहाँ चलाते थे, अब ऊर्जा जागरण सत्र वहाँ चलाते हैं या नई टेहरी में चलाते हैं, 2 जगह चलाते हैं। तीर्थ शक्तिपीठों के उद्देश्य साधना शिक्षण, जो उद्देश्य थे साधना शिक्षण की व्यवस्था। दूसरा मंडल बनाकर पुरोहितों का भ्रमण, पुरोहित घूमे चारों तरफ। और तीसरा स्वल्पकाल वास, थोड़े दिन का निवास, वहाँ आए रहें। गेस्ट हाउस नहीं बनाए गुरुदेव ने गेस्ट हाउस नहीं बनाए थे, गुरुदेव ने बनाया था तीर्थ। और तीर्थ होने के नाते उसके अंदर उसकी चेतना जो है, उसमें हमारे साधक जो हैं वह साधना करें और साधना करके उसको अनुप्राणित करें। शक्तिपीठ आलेख जो लिखा गुरुदेव ने, उसके पहले पूर्व की पंक्तियां हैं।
गायत्री तीर्थ निर्माण योजना, गायत्री शक्तिपीठों की स्थापना के पीछे एकमात्र उद्देश्य यही है कि तीर्थ तत्व अपने असली रूप में पुनः जनसाधारण के सामने आ सके और प्राचीन काल की उस पुण्य परंपरा को क्रियान्वित कर सके। ये गुरुदेव के वाक्य हैं, कर सके, जिससे भारत भूमि को, उसके महान पुत्रों की गरिमा को गगनचुंबी बनाया जा सके। ये गुरुदेव ने जो अंक लिखा था, ये अंक जो था, ये था मई 1979, मई 79 में ये अखंड ज्योति का भी अंक था और युग शक्ति गायत्री का भी अंक था। तो ये आप लोगों को भी अगर कभी पढ़ने का मन करे तो पढ़ना चाहिए। मेरे पास उसकी फ़ोटोकॉपी है। इस ट्रस्टियों के जो विशेष सत्र हैं उसमें मैं इसको फिर से रिप्रिंट करने को तैयार हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको रिप्रिंट करके और फिर हम आप तक पहुँचा देंगे, ताकि आप समझ सकें कि गुरुदेव के क्या उद्देश्य थे। ठीक है ना। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण गुरुदेव का कंसेप्ट था। आज हमारे छोटे बड़े मध्यम सब मिला के लगभग कितने होंगे भाई साहब? 4,500 शक्तिपीठ। अब गुरुदेव ने तो 24 की कल्पना की थी। किसी ने आके गुरुदेव से कहा, गुरुदेव 24 से भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो बोले 240 बनेंगे बेटा, चिंता मत कर। फिर 240 बन गए तो गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव के पास आगे कहा कि कितने बनेंगे? गुरुदेव ने कहा 2400 बनेंगे बेटा, चिंता मत कर। तो ये तो मत्स्य अवतार है, मत्स्य अवतार बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। 2400 बनेंगे। फिर उसके बाद गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव और कितने बनेंगे? बोले बेटा 4000 तो पार कर जाएंगे, तुम चिंता मत करो। तो ये गुरुदेव की लीला है। इतना बड़ा विस्तार, इतना बड़ा तंत्र किसी के पास नहीं है, इतना बड़ा तंत्र किसी के पास नहीं। अगर था तो आद्य शंकराचार्य के पास था, तो उन्होंने 4 पीठ बना दिए। बाकी लोगों के पास शाखाएं हैं, बाकी लोगों के पास अपने ऑफिसेज हैं, पर हमारे पास ऑफिस नहीं है। इनको तीर्थ क्षेत्र को बनाया गया था पर्यटन के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्म चेतना को जन जन तक पहुंचाने के लिए। गायत्री माता के विग्रह के माध्यम से लोगों को इस तरह प्रेरित करने के लिए कि इनसे लोगों को प्रेरणा मिले। ये अगर आपके समझ में आ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात समझ में आ जाएगी कि हमारा ये जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को यदि हमारे दिमाग में भर लेंगे हम, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मित्रों, गुरुदेव ने हमारी वसीयत और विरासत, जो जीवन में उनका एक महत्वपूर्ण एक पक्ष था जो उन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने एक बात लिखी है, मैं बताना चाहता हूँ। और वो इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको याद आ जाएगा कि गुरुदेव के जीवन की अंतिम इच्छा क्या थी। गुरुदेव ने जो अंतिम इच्छा रखी, वो ये रखी कि मेरा मन है कि 1 लाख स्थानों पर यज्ञ हो, यज्ञ कुंडों से सजे हों ये सभी भूखंड सुंदर, सारे यज्ञ कुंड यज्ञ। तो उसी प्रेरणा को जो हम लोगों ने यहाँ पर ग्रह ग्रह गायत्री उपासना इस वर्ष को घोषित किया है, 2019 को, ग्रह यज्ञ ग्रह गायत्री उपासना। इससे क्या होगा? वातावरण बदल जाएगा, वातावरण गायत्रीमय हो जाएगा। यज्ञ से वातावरण इतना ज़्यादा निर्मल होगा कि आप देखते चले जाएंगे कि देखते देखते वातावरण में परिष्कार होगा और परिवर्तन की प्रक्रिया को आप गतिशील होते देखेंगे। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं आज आप देख रहे हैं कि समय कितना खराब हो गया है कि जहाँ देखो वहाँ पतन, जहाँ देखो वहाँ पतन, वैचारिक पतन, चारित्रिक पतन, सोचने की दृष्टि आदमी की बदल गई है। ऐसे में काम कई गुना करना पड़ेगा हर जगह, चाहे हमारे गांव हों, चाहे हमारे आदिवासी क्षेत्र हों, और चाहे हमारे शहर हों, चाहे हमारा कोई सा भी बेल्ट हो। हर जगह हमें ज़रूरत है कि हम इस तरह से विस्तार करें कि देखते देखते परिवर्तन जो है वो दिखाई पड़ने लगे। मित्रों, आप लोग सभी पूर्वी जोन गुजरात से आए हैं, पूर्वी गुजरात से आए हैं। सूरत, वडोदरा, पंचमहाल, महसाणा उपजोन, दादरा नगर हवेली, सब तो नहीं आ पाए। जितने आ गए उनके माध्यम से ये मैसेज जाएगा सब तक, और जितने नहीं आ पाए इसमें उनको हम पश्चिम जोन वाले में बुला लेंगे, अगले वाले में बुला लेंगे, ताकि सबको पता तो चले कि ये कितना बड़ा काम आरंभ हुआ है और इस बड़े काम में हमें क्या करना है। तो गुरुदेव लिखते हैं अपने जीवन वृत्तांत में कि वसीयत विरासत में पृष्ठ 180 पे लिखा है गुरुदेव ने, मेरे जीवन के अंतिम वर्ष की कुछ इच्छाएं हैं जो मैं आपसे व्यक्त कर रहा हूँ। उनके शिष्यों की
को शक्ति संवर्धन वर्ष में उन्हें पूर्ण करने का सौभाग्य सुअवसर आया है, जिसमें उन्होंने बड़े अनुदान, बड़े वरदान, बोले इससे बड़े अनुदान मिलेंगे, बड़े वरदान मिलेंगे। क्या है? 1 लाख गायत्री यज्ञ हमें करना है निरंतर। 1 लाख वृक्षों का आरोपण हम करेंगे। अभी हम 40 लाख पार कर चुके हैं वृक्ष, तो 1 लाख गुरुदेव की इच्छा थी, हम 40 लाख पार कर चुके हैं। 1 लाख युग सृजताओं को उभारना था सघन प्रशिक्षण। 1 लाख ऐसे कार्यकर्ता हूँ जो सघन प्रशिक्षण कर सके। 1 लाख ग्राम तीर्थों की स्थापना, हमारे हर गांव-गांव में तीर्थों, गांव-गांव में तीर्थों। और देखिए 2400 और 5000 तक रुकने वाली नहीं गाड़ी, ये तो 1 लाख बनेगी पूरी की पूरी। जब ग्राम तीर्थ बनेंगे तो हर गांव एक तीर्थ बन जाएगा, आदर्श गांव बनेगा। 1 लाख वर्ष का समयदान का संचय करना चाहते हैं। 1 लाख साल का समयदान आपने दिया, हमने रख लिया, बस। अब जब आपके पास समय होगा, जब हमारे पास आवश्यकता होगी तो हम आपसे ले लेंगे। तो 1 लाख वर्ष का समयदान, ये जो गुरुदेव ने कहा है कि हम लखपति बनना चाहते हैं, हम हीरे चाहते हैं, हम हीरों से ये चाहते हैं कार्यक्रम, ये सामूहिक साधना कार्यक्रम गुरुदेव ने दिया हम लोगों को। अब मित्रों, अब समय ये आ गया है कि हम इस के महत्व को समझें कि हमारे ट्रस्ट के नाते हमको जो विश्वास सौंपा गया था, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। जब कोई ट्रस्टी बन जाता है, अभी मालूम नहीं है अपने यहाँ ऐसा होता है कि नहीं, पर जब कोई सरपंच बनता है, पंच बनता है, तो उसकी यात्रा निकलती है, फूल माला डाली जाती है, पुष्प डाले जाते हैं ऊपर से। अभी हमारे यहाँ उत्तराखंड में चुनाव हुआ, निकाय चुनाव, तो उसमें छोटे छोटे स्थान के पंच, सरपंच और उसके बाद फिर वो जो बनते हैं और भी अध्यक्ष वगैरह जो बनते हैं, जिला अध्यक्ष और ये सब, और अनाप शनाप पैसा खर्च, और उनके ऊपर फूल माला डाली जा रही है। हमारा जो ये जो है ट्रस्टी जो है, इसको गुरुदेव का विश्वास प्राप्त है, और गुरुदेव ने उसे ये कहा है कि तुम लोगों का विश्वास अर्जित करो, इसलिए ट्रस्टी नाम है। ट्रस्टी नाम इसलिए नहीं है कि आप कोई विशेष पद पे आ गए, डीएम, कमिश्नर, नहीं, वो नहीं। हमारे यहाँ ये विकृति ना आ जाए, इसका हमने बहुत ध्यान रखा है। आप भी ध्यान रखना कि आपके यहाँ कोई ट्रस्टी बने तो ये न कहे कि अब मैं ट्रस्टी बन गया हूँ, अब देखना मैं क्या करता हूँ। क्या कर लेगा तू? अरे करने वाले तो गुरुदेव हैं, तुम ट्रस्टी बन गए तो बन गए हो, पर ट्रस्टी का मतलब है कि तुम्हारे अंदर गुरुदेव के प्रति विश्वास होना चाहिए, गुरुदेव की चिंतन चेतना के प्रति विश्वास होना चाहिए। गुरुदेव ने जो भी कुछ लिखा है, गुरुदेव जो कुछ कहते रहे हैं, अखंड ज्योति में, युग निर्माण योजना में, युग शक्ति गायत्री में छपता है, उस पर विश्वास है कि नहीं आपको? यदि ये ट्रस्टियों के मन में ये बात आ जाएगी कि ट्रस्ट का मतलब ये होता है। ट्रस्ट एक संगठन, एक ऐसा संगठन है जिसमें कि जो विश्वास पात्र लोगों को इकट्ठा करके उनके माध्यम से मिशन की एक्टिविटीज़ चलाई जाती हैं, ठीक है ना। पर वो अकेला नहीं चलाएगा, उसके साथ सहयोगी ट्रस्टी हैं, उसके साथ पूरा का पूरा जनबल है, पूरी शक्ति है, और वो सब मिलकर के चलाएंगे काम। एक अकेला व्यक्ति काम नहीं कर सकता, इसलिए आप ये मान कर चलना, ये पद नहीं है। गुरुदेव ने जब संगठन स्टार्ट किया था तो कार्यवाहक नाम दिया था, कार्यवाहक। किसी ने पूछा गुरुदेव से कि गुरुदेव कार्यवाहक का मतलब क्या होता है? तो गुरुदेव ने मजाक में बोला, तूने गधे को देखा है? बोले हाँ देखा है गुरुदेव। बोले जो भारवाहक होता है वो गधा होता है, और कार्यवाहक हमारा गधा है, वह हमारे कार्य को लेकर चलेगा और काम करेगा। अगर वो मेंटलिटी है कि हम विनम्र से विनम्र बन के रहेंगे और कार्य को करेंगे, तब तो आप ट्रस्टी बनने के योग्य हैं। नहीं तो आप अगर ये मन में ये आ गया कंसेप्ट आपके कि हम तो साहब वो बन गए, अब तो अब क्या है, अब इसमें हमसे पूछे बिना कोई काम नहीं होगा और ये नहीं होगा और हमारे पास कोई आपके पद से क्या होता है? आपके पद से क्या होगा? आपके पद से क्या मिनिस्ट्री बदल जाएगी? आपके पद से क्या मोदी जी आपके चरणों में आके बैठ जाएंगे? आपके पद से आपको क्या लगता है? आपका पद किसी काम का नहीं है अगर आपने काम नहीं किया गुरुदेव का। गुरुदेव का काम करते हुए हम जिए, काम करते हुए हमारा जीवन लगे, ये हमारी ट्रस्टी पद की शोभा इसी में ही है। ट्रस्टी पद की शोभा इसी में। तो इस ट्रस्टी को जो बनाया गया, अब बहुत सारे जो शुरू में ट्रस्टी बने थे उनमें से ऊपर चले गए, बहुत सारे बुजुर्ग लोग जो थे वो तो अब हैं भी नहीं।
जिन्होंने 79 में जिन्होंने गुरुदेव के हाथों से तिलक करवाया था, और करीब करीब 80%, 60 to 80% चले गए। अब नए आए, नई ट्रस्टियों की सेना आ रही है। अब युवा ट्रस्टी आ रहे हैं, युवा ट्रस्टी, और बड़ा अच्छी बात है। युवा में जोश होता है, होश भी होता है, दोनों चीज़ें साथ होने के बाद वो लोग काम करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आप लोगों को लेके जाना है कि अगर हम ट्रस्टी हैं तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे कंधों पर, वो बैल के कंधों पे जुआ डाल देते ना, वो योग बोलते हैं उसको, तो उससे क्या होता है कि वो फिर वो बैलगाड़ी को खींच लेता है। आपके कंधों पे योग लगाया गया है, आपको पूरी गाड़ी खींचनी है, अपने उस संगठन की, अपने इस नगर की, अपने कस्बे की, अपने गांव की, अपने ज़िले की। इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है कि हम क्या कर सकते हैं। हम शक्तिपीठों के, जो शक्तिपीठ बन चुकी हैं, जो बनने वाली हैं, उनके स्थानों का चयन, भवन का निर्माण, गतिविधियों का निर्धारण, संचालनकर्ता, परिजनों का प्रशिक्षण, निर्वाह, और उसके बाद उनका प्रशिक्षण पहले से करके रखें, तब जा कर के हम निर्माण की दिशा में आगे बढ़ें। अगर आपके मन में कोई आता है कि हमें शक्तिपीठ बनाना है, तो मैं तो मना करता हूँ सबको। 96 के बाद से मैंने सबको मना किया। मैंने कहा भाई अब शक्तिपीठ की ज़रूरत नहीं है। तो हमने गायत्री चेतना केंद्र बनाए। गायत्री चेतना केंद्रों ने बड़ा अच्छा भूमिका निभाई है, जगह जगह बने हैं, और मैं समझता हूँ कि गायत्री चेतना केंद्र के माध्यम से हम गायत्री की चेतना को घर घर फैला सकते हैं। निर्माण तो उनका भी होता है, वहाँ भी ट्रस्टी मंडल होता है, परंतु वो शक्तिपीठ जो है, वो हमारे दिमाग में कंसेप्ट वही है कि 51 शक्तिपीठ जो भगवान शंकर ने बनाए थे, शिव जी ने बनाए थे, वैसे ही शक्तिपीठ हमारे बने रहना चाहिए। जब वैसे ही बने रहेंगे तो उनके साथ साथ जुड़ जाएंगे चेतना केंद्र, उनके साथ साथ जुड़ जाएंगे प्रज्ञा मंडल, नवचेतना केंद्र, चेतना विस्तार केंद्र, ऐसे कई चीज़ें बनेंगी साथ साथ। तो अभी हम जो भारत के बाहर बना रहे हैं, वो शक्तिपीठ नहीं बना रहे हैं, हम भारत के बाहर चेतना केंद्र बना रहे हैं। जो भी बना रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, और चाहे वो न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो। अभी न्यूजीलैंड में बनने जा रहा है हमारा वेलिंगटन में, और हमारा फिजी में बन के तैयार हो गया है 3 मंजिल का शक्तिपीठ, बहुत शानदार शक्तिपीठ है। आप जाएंगे तो आप देख के गदगद हो जाएंगे, इतना सुंदर। एक बड़ा नया कंसेप्ट आया अभी कि एक नया भूखंड, बड़ा भूखंड ले करके, और हम लोग उसमें सारी योजनाएं चलाएं, शांति कुंज जैसी। तो हमारे यहाँ कैंटीन में काम करते थे एक भाई गुजरात के, नहीं, किरण भाई पटेल, और वो उसके बाद फिर उन्होंने कैंटीन में कई तरह की चीज़ें बनाई, कई तरह। उसके बाद फिर किसी ने कहा कि तुम तो उसमें स्क्रीन प्रिंटिंग में अच्छा काम कर सकते हो। तो हमारा कामता प्रसाद जो है, उनको स्क्रीन प्रिंटिंग में ले गया पकड़ करके। तो उन्होंने 2 साल स्क्रीन प्रिंटिंग में काम किया, 2001 से 2003 तक। उसके बाद वो मेरे पास आए तो बोले कि एक मौका आया है कि मेरे भाई ने बुलाया है, मैं अमेरिका चला जाऊँ। मैंने कहा चले जाओ, पर कुछ न कुछ बड़ा काम करके दिखाना, कुछ न कुछ बड़ा काम करके दिखाना। ये लाइन उनको स्ट्राइक कर गई पूरी तरह से। वहाँ जाकर उन्होंने B फार्मा किया, M फार्मा किया, MS किया, और उसके बाद उन्होंने 7 फार्मेसी खड़ी कर दी, 7 फार्मेसी, 2003 से लेके अभी तक। और उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा चेतना केंद्र बनाओ है, बढ़िया चेतना केंद्र। वहाँ पर क्या है कि जैसे अपना हिमालय है ना, ऐसा वहाँ एक बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही विस्तार वाला, अमेरिका की साइज़ के हिसाब से, और उसका नाम है योसेमाइट। यशोमती के नाम पर उसको योसेमाइट कहा जाता है। योसेमाइट जो है, उस योसेमाइट को उन्होंने वहाँ जाके ज़मीन देखी, और ज़मीन देखने के बाद उन्होंने 640 एकड़ ज़मीन के लिए आवेदन कर दिया। किसी ने पूछा क्या करोगे इतने ज़्यादा ज़मीन, तो बोले मैं ले लूँगा। जिसके पास इतनी सारी फार्मेसी हो, उसने ज़मीन ले ली, खरीद ली पूरी। और अभी हम और चिन्मय दोनों गए थे, तो हम महेश भाई, जो महेश भट्ट हमारे LA के हैं, हम तीनों चारों हेलीकॉप्टर से गए, वहाँ जाके उतरे, भूमि पूजन किया हमने। भूमि पूजन करके वहाँ एक निर्माण का हमने संकल्प लिया। उस संकल्प में पूरे अमेरिका और पूरे कनाडा के कार्यकर्ताओं के लिए रहने की व्यवस्था, गौशाला, पूरे कार्यकर्ता का प्रशिक्षण, सब कुछ वहाँ चले। यानी एक प्रकार से एक नया शक्तिपीठ खड़ा हो गया 640 एकड़ की भूमि में, वहाँ पर योसेमाइट में। बहुत बढ़िया शानदार स्थान है।
चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, चारों तरफ हरियाली हरियाली, बहुत बढ़िया स्थान है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये स्थापना की संकल्प के 40 साल बाद हो रहा है। ये इसी साल किया हमने, इसी साल उसकी स्थापना की। ये इसलिए हुआ कि गुरुदेव की चेतना स्फुल्लिंग की तरह से जगह जगह स्पार्क की तरह से लोगों के हृदय में बज रही है और जल रही है और निकल रही है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम करते, मैंने उनको सबसे पहले कहा है, आप पहले 5 परिव्राजकों को तलाशो जो आपके यहाँ काम करेंगे। आप पहले इसका पूरा एक रूपरेखा बनाओ, और रूपरेखा बनाए तो हमने रूपरेखा बना के उनको भेजी है, नक्शा बना के भेजा है, निर्माण कैसे होगा ये भी बताया उनको, और सारी चीज़ें जितनी भी हैं यहाँ नक्शा उनका बन रहा है। इसके अलावा पूरे देश के, पूरे भारत के बाहर के कई स्थानों पे अपने कंस्ट्रक्शन निर्माण चल रहे हैं, परंतु अभी जो मेजर प्रोजेक्ट है उसमें ये सबसे बड़ा मेजर प्रोजेक्ट है। परिव्राजकों को पूज्यवर ने ब्रह्मर्षि की संज्ञा दी है। परिव्राजकों को हम क्या कहते हैं, ए परिव्राजक चाय बना के ला, ए परिव्राजक नौकर मान रखा है हमने। जब आप परिव्राजकों को सम्मान देंगे तो गुरुदेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप परिव्राजक को सम्मान नहीं देंगे या आपने ऐसा वैसा रख लिया है जिसको कि आपने नौकरी मान लिया है, तो फिर वो आपको वैसे ही उसी तरह से आपको उसकी मिलेगी, रिस्पॉन्स मिलेगी। ब्रह्मर्षि की संज्ञा दी, मात्र पुजारी नहीं, कर्मचारी नहीं, पंचशील 5 योजनाएं, बलि वैश्व 5 आहुति जैसी होती हैं, इसी तरह से हमको 5 उससे काम कराने हैं। पंचशील बौद्ध परिव्राजकों के मुख्य दायित्व शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक, इन सभी क्षेत्रों में 5-5 योजनाएं हमको चलाना है। उस क्षेत्र का विकास चारों तरफ हो। परिव्राजक जाए और जा कर के पाँचों परिव्राजक अपने काम बांट लें और जा कर के सारे क्षेत्र का विस्तार करें। शांति कुंज में इसके लिए प्रशिक्षण आयोजित हो। बड़े शक्तिपीठों में श्यामला जी है, हमारा अंबाजी है, और बहुत बड़े बड़े शक्तिपीठ आपके पास हैं जो आपके इस क्षेत्र में, सूरत में 8 शक्तिपीठों की प्राण प्रतिष्ठा मैंने की है, 8 शक्तिपीठों की। और सूरत में टोटल मैंने काउंट करवाए तो 28 शक्तिपीठ सूरत जिले में हैं। सूरत जिले में आप क्या नहीं कर सकते, सूरत जिले को पूरा आप गोद ले सकते हैं कि भाई सूरत जिले का काम हमारे जिम्मे सौंप दो, हम साफ रखेंगे, हम सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था बनाएंगे, शिक्षा बनाएंगे। इतना कुछ है वहाँ पर, ओलपाड़ से लेके मांडवी से लेके सब कुछ पूरा शक्तिपीठ का बहुत बड़ा विस्तार है मित्रों। तो ये जो आपके पास है, इन सब का आप सही उपयोग करने लगे, मतलब आपको तो गुरुदेव दे गए, बस सारे शक्तिपीठ दे गए, बन गए, दे गए, और आप उसके ट्रस्टी बन गए, आप उसके कार्यकर्ता बन गए। अब आप उसका उपयोग करना चालू करो, सदुपयोग करो, सुनियोजन करो, लोगों को जोड़ो उस पर, और लोगों को जोड़ करके वहाँ वो आना चाहिए, प्राण आना चाहिए। अगर प्राण नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ आते ही आदमी को लगे आहा क्या है, कहाँ आ गए। शांति कुंज में आते ही, अंदर आते ही लोगों को लगता है कि वास्तव में हम कहीं नई जगह आ गए, ऐसी जगह आ गए जहाँ हरियाली भी है, जहाँ पे लोग बाग भी हैं, जहाँ संगीत भी है, जहाँ नाद भी है, जहाँ मंत्रों का उच्चारण भी है, जहाँ गुरुदेव की ऊर्जा भी है, माता जी की ऊर्जा है, माता की शक्ति है। जब आदमी को यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है तो आपके शक्तिपीठ में क्यों नहीं लगता? आपके शक्तिपीठ में भी ऐसा लगना चाहिए। शक्तिपीठ मिनी इकाई है शांति कुंज की, तो उस मिनी इकाई में ये चीज़ें सबके सब सारी गतिविधियाँ हमारी चलनी चाहिए। शक्तिपीठ का भवन, उसका स्वरूप, जनसंपर्क के लिए कम से कम अप्रोचेबल हो। हाय साहब आप और चलो थोड़ा सा, और बाएं मुड़ो आप थोड़ा सा, और इसमें गली में, और अरे ये शक्तिपीठ है, ऐसी जगह बनाओ जहाँ कम से कम पहुँच तो सको। हाँ, मेहसाणा शक्तिपीठ जाते हैं तो मेहसाणा दूर से पता कर लहराती है। हमारा ये अहमदाबाद का, हमारी दीना बहन के पिताजी के द्वारा बनाया हुआ शक्तिपीठ में जाते हैं, दिखाई पड़ता है भव्य शक्तिपीठ। तो गुजरात में तो संभावनाएं अनंत हैं, आप बना सकते हैं, पर इसके लिए आपको लोगों को राजी करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा उससे। हमारा जो ये है शक्तिपीठ का जो कंसेप्ट है, वो गुरुदेव ने 2 मंजिल का कंसेप्ट दिया है। पहली मंजिल पर विशुद्ध देवालय, 3 मंजिल, पहला कक्ष, 9 मूर्तियाँ, दूसरी मंजिल परिव्राजक निवास, दोनों ओर देवालय, बीच में प्रयोगशाला बनाई थी गुरुदेव ने अपने कंसेप्ट में प्रयोगशाला दी। तीसरी मंजिल पर अतिथि गृह,
60 बाय 80 का 1.5 लाख लागत का पूरा गुरुदेव ने उसमें कंसेप्ट पूरा दिया था कि ये ऐसा बनना चाहिए। पर अब क्या हो गया कि या तो हमने गुमटी बना दी या हमने बहुत छोटा सा बना दिया। चलो जैसी आपकी परिस्थितियाँ थी, उसको हम बोलते हैं चरण पीठ, प्रज्ञा पीठ, ऐसे भी चलेंगे। क्यों? विस्तार तो होगा, मिशन का विस्तार होगा, गायत्री माता का विस्तार होगा, गायत्री चेतना का विस्तार होगा। शक्तिपीठ का संचालन परिव्राजकों द्वारा होना चाहिए। ट्रस्टी केवल गाइड कर सकता है उनको, तो परिव्राजक, प्रशिक्षित परिव्राजक जो हैं उनको चलाना चाहिए। प्राणवान कार्य, 10 कार्य 10 सूत्र उनके लिए हमने रखे हैं परिव्राजकों के लिए। प्रतिमाओं की महत्ता और दर्शन समझाना लोगों को। ये देखो प्रतिमा क्या है, ये गायत्री माता की मूर्ति है, तो गायत्री माता की मूर्ति में क्या क्या चीज़ें विशेष हैं। बट एक हाथ में पुस्तक है, एक हाथ में उनके कमंडल है ना। कमंडल है तो वो वैराग्य का प्रतीक है, पुस्तक है तो वो ज्ञान का प्रतीक है, वो हंस पे विराजमान है, निरीक्षर विवेक का प्रतीक है। और आप भी अगर चाहें तो ऐसा बन सकते हैं, आपके ऊपर भी गायत्री माता विराजमान होगी। जिज्ञासुओं से आत्मीयतापूर्ण व्यवहार, दूसरा सूत्र। तीसरा है साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, मार्गदर्शन। ये जो साधना, स्वाध्याय, संयम है, इसके लिए गुरुदेव ने कहा कि ये 4 तो हमारे सूत्र थे ही, पर सेवा के साथ साथ असली सूत्र जो है वो है मार्गदर्शन। 2 परिव्राजक गांव में जाएं आसपास के, और 2 परिव्राजक, 3 परिव्राजक हमेशा स्थान पर रहें। जन्मदिन, विवाह दिन, पर्व त्यौहार सब मनाएं, पूरे जितने भी पर्व त्यौहार होते हैं आपके वो सब मनाएं। और रात्रि को हमारी गीता, रामायण, सत्संग, प्रज्ञा पुराण, ये सब के सब पूरा इनका वो हो। 15 दिन में 30 गांव में जाके मंडल की स्थापना करना, ये इनका काम होगा। झोला पुस्तकालय, चल पुस्तकालय, ये भी चलाएंगे। 8वां। 9वां है प्रौढ़ शिक्षा, नशा निवारण, वृक्षारोपण, श्रमदान, व्यायामशाला, स्वच्छता, सहकारिता, कुप्रथाओं का के उन्मूलन का रचनात्मक प्रयास। और 10वां है सरकारी गैर सरकारी प्रवृत्तियों को अग्रगामी बनाने के लिए जन सहयोग। जो भी सरकारी प्रवृत्तियाँ अच्छी चल रही हैं उनमें हम सहयोग करेंगे। स्वच्छता आंदोलन मोदी जी ने चालू किया, हम सहयोग कर रहे हैं। स्वच्छता के एम्बेसडर बनाया हमको उन्होंने, और शांति कुंज को एम्बेसडर बना के उन्होंने कहा है कि स्वच्छता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो हमारा प्रोग्राम रखा गया है राष्ट्रपति भवन में, और राष्ट्रपति के सामने हमारे देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति और तत्कालीन हमारे शहरी विकास मंत्री और आदरणीय वेंकैया नायडू जी ने राष्ट्रपति के सामने और सभी उपस्थित लोगों के सामने कहा कि अगर कोई संस्था किसी क्षेत्र में मजबूती से काम कर रही स्वच्छता के क्षेत्र में, तो वो है गायत्री परिवार। गायत्री परिवार सबके सामने कहा उन्होंने। तो मित्रों, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारा नाम लीड में लिया जाता है। हमारा ये कहा जाता है कि ये हर काम में ये लोग आगे हैं। प्राणवान परिव्राजकों की आवश्यकता है। प्राणवान परिव्राजक कौन कौन होते हैं? कभी कभी जल्दी घर जाने की आतुरता ना हो। फिर 6 महीने का समय दिया है तो 6 महीने रहो, फिर 1 साल का समय दिया तो 1 साल रहो। 1 साल आप टिकोगे तो कम से कम आपको लोग पहचानेंगे कि आप यहाँ के परिव्राजक हो और आप भी कुछ कर सकोगे। दूसरा है तीर्थ संचालक परिव्राजक जो है वो ब्रह्मर्षि की उपाधि पूरी करे। चौथा है सामाजिक साधक परिव्राजक अनुष्ठान पुरुषण खुद भी करे। भाई साहब आप करते हो कि नहीं? बोले नहीं, हम तो दूसरों से कराते हैं, हम तो हमारे पास तो टाइम नहीं है। आप जानते हो पूरा काम देखना पड़ता है। अब पूरा काम देखना पड़ता है तो भी आपको भी साधना करनी चाहिए, परिव्राजक को भी साधना करनी चाहिए। उसकी नियमित साधना हो रही है कि नहीं, ये आपको मॉनिटर करना है कि भाई तुम साधना करते हो कि नहीं। कम से कम 5 माला तो किया करो, 9 माला तो किया करो, कम से कम रोज किया करो। परिव्राजक महंत मैनेजर नहीं है। आप ये मत समझना कि आपने मैनेजर बना दिया एक और मैनेजर छोड़ दिया और महंत बना दिया। यश, मान, वैभव, सुविधा, अहंता की पूर्ति का माध्यम न बने। भाई देखो, तारीफ करना तो हमारी करना, ट्रस्टी बोल रहे हैं उनसे, परिव्राजक से बोलना यहाँ का सब काम हम ही देखते हैं, ये बता देना लोगों को। परिव्राजक को माध्यम मत बनाना अपने लिए। अगर आपने माध्यम बनाया तो यही परिव्राजक आपको खा जाएगा थोड़े दिनों बाद। यही परिव्राजक आपको नष्ट कर देगा, शक्तिपीठ को भी बदनाम कर देगा। 1 वर्ष 1 तीर्थ, 24 वर्ष में 24 तीर्थ का लाभ हमको देना है। हमेशा कुछ परिव्राजक का क्रम चलाएं। 1 वर्ष में 1 तीर्थ, 24 वर्ष में 24 तीर्थ। ऐसा माना जाता है तीर्थ की मृत्यु जो है, तीर्थ में किसी की मृत्यु होती है तो सौभाग्यपूर्ण होती है, और तीर्थ का पाप जो है वो वज्रलेख बन जाता है। तीर्थ में किया गया पाप
इसलिए कोई भी प्रवृत्ति ऐसी हमारे यहाँ ना चले, हमारे तीर्थ क्षेत्र में न चले जिससे कि परेशानी हो। उसको, उसकी अंतरात्मा को और उसके आने वाले कई जन्मों तक समाप्त न होने वाले पापों को मौका मिले आने का। इसलिए कोई भी प्रवृत्ति वहाँ से न चले। शक्तिपीठ प्राण प्रवास के, परम पूज्य गुरुदेव के प्राण प्रतिष्ठा प्रवास के कुछ संस्मरण मेरे पास हैं, पर अभी यहाँ उनको बोलने का समय इसलिए नहीं है कि अपने पास समय भी बहुत कम है। शक्तिपीठ, राजधानी, चरणपीठ, गांव-गांव, प्रज्ञा मंडल, युवा मंडल, महिला मंडल, BSGP, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा और दिया, हमारे ये 5 संगठन हैं। 5, ये अलग अलग नहीं हैं, ये शक्तिपीठ के अंग हैं। कौन से? प्रज्ञा मंडल, युवा मंडल, महिला मंडल, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा और डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, दिया। ये जो दिया जो है ये शहरों में लोगों ने चालू किया है, और इसलिए किया है, डिवाइन इंडिया मतलब होता है दिव्य भारत, और यूथ होता है युवा, और एसोसिएशन संगठन। तो ये एसोसिएशन संगठन मतलब ये आंदोलन है एक प्रकार का। ए से आप अगर हिंदी में लेना चाहें तो आंदोलन ले लीजिए, दिया। ये दिया में काफ़ी लोग जुड़े हैं, काफ़ी हमारे पढ़े लिखे लोग जुड़े हैं। दिया के लोगों ने मिलकर के बेंगलोर का शक्तिपीठ खड़ा कर दिया, 5 मंजिल का। मैंने जब बेंगलोर में गया उसके भूमि पूजन के लिए, तो ज़मीन थी और कुछ नहीं था वहाँ पे, और उन्होंने संकल्प लेकर के बड़ी अच्छी जगह भूमि ले ली उन्होंने। तो मैंने कहा भाई कितने लोग हैं आप लोग यहाँ, IT के कितने लोग हैं, पढ़े लिखे लोग कितने हैं। मैंने पूरा काउंट कराया, पूरा सेंसस किया वहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने कहा कि अगर आप लोग 1 महीने की अपनी सैलरी इस काम के लिए दे दें, 1 महीने की सैलरी, तो ये 1 साल के अंदर इसका भूमि पूजन के बाद इसका शक्तिपीठ का उद्घाटन हम करेंगे। आप देखिए मित्रों, सब ने एक महीने के पैसे लेके आए थे, 1.5 करोड़ उसी दिन इकट्ठा हो गया। और अगले दिन बेंगलोर नगरी है, IT की नगरी है, अगले दिन काफ़ी पैसा आ गया और पैसा आ गया, तो देखते देखते निर्माण चालू कर दिया। और मॉडल शक्तिपीठ है अपने आप में पूरा बेंगलोर का। उन्होंने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को, ब्रह्मवर्चस्व की रूपरेखा को, उन्होंने भारत विज्ञान कैसे आगे बढ़ेगा और अध्यात्म कैसे साथ साथ चलेगा, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पूरा उन्होंने दिखाया वहाँ पे हर मंजिल पर। तो इसी तरह से अब हमारा हैदराबाद का बन के तैयार हो गया, हैदराबाद का पहले बन गया था, दूसरा हैदराबाद का दूसरा शक्तिपीठ बन रहा है, और एक शक्तिपीठ बॉम्बे का, मुंबई का, नवी मुंबई वाशी, 13 जनवरी को उसका उद्घाटन है। वहाँ पर भी इसी प्रकार से संकल्प लिया गया है। तो ये जो हमने ये जो बनाने की संकल्पना ली है, इसके पीछे एक ही है कि समग्र हो, पूरे शांति कुंज का एक मिनी एडिशन हो। हर व्यक्ति नहीं आ पाता, तो भाई आप वहाँ चले जाओ, वहाँ जा कर के कुछ नहीं तो बैठ के थोड़ी देर वहाँ की भूमि में संस्कार हैं, आप जाके जप करो, थोड़ी देर जप करो, उसकी शक्ति मिलेगी। हमारे जो समय आ गया है कि शक्ति का केंद्र बने शक्तिपीठ। शक्तिपीठों में साधना से आत्मशक्ति का अभ्युदय, साधना से आत्मशक्ति का अभ्युदय पहला काम। दूसरा, स्वाध्याय से विचार शक्ति का अभ्युदय। साधना से आत्मशक्ति, स्वाध्याय से विचार शक्ति, सत्संग से भाव शक्ति, हमारी भावनाएं बढ़े, भावनाएं हमारी समृद्ध हों। संयम से शारीरिक चारित्रिक शक्ति। जब तक समझ नहीं लेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्या साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा क्या होती है। और सेवा से जनशक्ति, सामाजिक शक्ति का आपके साथ इकट्ठा होना। नया निर्धारण सक्रियता हेतु 1 वर्षीय परिव्राजकों का चयन। हम 1 साल के परिव्राजक चुन रहे हैं अभी। 1 साल का समय दो, 1 साल का समय दो, फिर 1 साल के समय के बाद उनको इच्छा होती है आगे काम करने की, तो हम आगे जोड़ते हैं उनको। प्रोत्साहन, निर्धारण, प्रशिक्षण। और शक्तिपीठ से पहले परिव्राजक का चयन, प्रशिक्षण, स्थानीय, फिर शक्तिपीठ निर्माण के लिए फिर भेजें। पहले आप उसका चयन कर लीजिए अपने आसपास के बेल्ट से ही, और चयन होने के बाद फिर आप उसको डेवलप करने के बाद फिर शक्तिपीठ बनाने की बात सोचें। अब बन गया है, बनने के बाद आसपास के बेल्ट से ही शक्तिपीठ की आप वो लीजिए। आप यहाँ फ़ोन करते हो, आप यहाँ चिट्ठी लिखते हो हमें दयाशंकर जी को, कपिल जी को, कि भाई साहब परिव्राजक भेजिए, परिव्राजक भेजिए। परिव्राजक आपके पास नहीं है क्या? आपके आसपास भी तो होगा, आप ढूंढो तो सही। भाई आज लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, कहीं ऐसे लोग मिल जाएंगे जो नौकरी से रिटायर हो गए हैं, पर 45-50 साल में, 55 साल में आज रिटायरमेंट वैसे भी VRS लिया जा सकता है। तो ऐसे लोगों को ढूंढो, अच्छे लोग जो हों, और उनको ढूंढ करके ट्रेन करो। ट्रेनिंग के लिए यहाँ भेज दो।
1 साल 1 महीने का 1.5 महीने का परिव्राजक का प्रशिक्षण। और जब वो ट्रेन हो जाएंगे तो फिर उसके बाद जहाँ जाएंगे वहाँ काम करेंगे। तो आप उनको हमारे ऊपर निर्भर रहने के बजाय परिव्राजक के लिए आप उनको यहाँ भेजो। शक्तिपीठों में शक्तिपीठों में क्या क्या होना चाहिए? देव संस्कृत विश्वविद्यालय, ब्रह्मवर्चस्व, आंवलखेड़ा, मथुरा के फोटो, युग निर्माण सत्संकल्प की का एक पूरा का पूरा राइटअप, पूरा हमारी लाल मशाल का एक चित्र बड़ा, और आराध्य देव के हमारे फोटो, ये निश्चित रूप से होना चाहिए। हर शक्तिपीठ में ये 5 और 6 चीज़ें होना चाहिए। फिर से बोल देता हूँ, शांतिकुंज, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ब्रह्मवर्चस्व, आंवलखेड़ा, मथुरा, इनके फोटो, और युग निर्माण सत्संकल्प, और आराध्य देव की फ़ोटो, और लाल मशाल का फ़ोटो, ताकि हम सबको समझा सकें। दीगर सामग्री बिक्री के स्थान पर आप उसका नाम ये मत रखिए कि हमारा सामान बिक्री वहाँ पर होती। आप क्या वो हो, व्यापारी हो? आप क्यों ऐसा अपने आप को मानते हो? आप ये बोलो स्वाध्याय विस्तार केंद्र है, ये स्वाध्याय विस्तार केंद्र, साहित्य विस्तार केंद्र है, साहित्य विस्तार केंद्र। और साहित्य, अपना मिशन का सारा साहित्य वहाँ होना चाहिए, पूरा। नहीं हो तो जितना है उतना तो रखो व्यवस्थित ढंग से। साधना सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार नवरात्रि के हों। विशेष स्थान पर अंत ऊर्जा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर, BSGP प्रशिक्षण शिविर, यूथ सेमिनार, युवा संगठन की आप बात सोचिए, युवा संगठन खड़ा कर सकते हैं, नारी शक्ति का। और फिर अभी हमारे यहाँ चालू हो गया है ओम सेरेमनी, जो गर्भ की पूजा का जगह जगह हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। अभी हमारे डॉक्टर OP शर्मा जी और उनकी पत्नी गायत्री शर्मा जी, ये अभी दक्षिण भारत में करके आए। ये तो इतना, यह आंदोलन ऐसा गति पकड़ गया है कि पूरे देश में चलेगा। और जितना गति पकड़ेगा उतने संस्कारवान युवा मिलेंगे आपको, संस्कारवान बच्चे मिलेंगे आपको, उतने ही मिशन के कार्यकर्ता मिलेंगे आपको। तो मिशन को तो चलना है आने वाले हजारों वर्षों तक, तो हमें तो तैयारी करनी है। ये सब हम तो क्या मालूम नहीं, अब 10 साल और जिएंगे 5। तो तुम तो जियोगे, परंतु तुम्हारे बाद के मिशन जिएगा। मिशन को तो जीने के लिए तुम रखो ना समय। भाई आप जितने कार्यकर्ता दे सकते हो उतने कार्यकर्ता देने की कोशिश करो। ज्ञान रथ, झोला पुस्तकालय, स्कूल कॉलेज के लिए प्रोजेक्टर आदि की व्यवस्था आपको करनी चाहिए वहाँ पर। जन्मदिन, विवाह दिन, संस्कार, पर्व, त्यौहार शांतिकुंज के अनुरूप वहाँ भी चलते रहना चाहिए, सारे संस्कार चलें पूरे। गुरु पूर्णिमा, वसंत पंचमी, गायत्री जयंती और इन सब का संकलन आप बराबर शांतिकुंज को सूचित करते रहें। अनुदान केंद्र को दें एक पार्ट उसका, आप अपने लिए रख लीजिए, अपनी व्यवस्था के लिए रख लीजिए, पर उसका व्यवस्था का सुचारू रूप से बाकायदा मेरे बाद हितेन भाई साहब, हितेन पाल सिंह आपको बताएंगे व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, आर्थिक व्यवस्था। भाई कोई ये ना कह दे कि ये जो पैसा है यहाँ इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। हम लोग, मैं मेडिकल कॉलेज में वार्डन था जब वो उसमें था, पढ़ता था, MD की पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने देखा कि हम लोग जब कैंटीन संभालते थे तो एक एक करके संभालते थे। कैंटीन हम ही लोग चलाते थे और हम सामान मंगाते थे। तो एक साल में एक बार या 2 साल में एक बार नंबर आता था। तो जब मौका आता था तो हम कभी कभी उनको मीठी डिश, स्वीट डिश, खीर, हलवा, कुछ भी चीज़ हम देते थे उनको खाने को। बच्चे खूब खुश होते थे, मतलब बच्चे मतलब हमारे साथी लोग सब खुश होते थे। यार बढ़िया अपन ने चुना है, बड़ी मिठाई खूब खिलाता है, बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसमें जो भी बचत होती होगी उस बचत से वो आदमी क्या करता है ये तो उनको मालूम नहीं किसी को। मैंने जब बना तो मैंने खूब खिलाया लोगों को, खूब खिलाया और खूब बचत होती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। मेरा 2 महीने का टेन्योर ख़त्म हुआ तो मैंने खिलाया भी पिलाया भी सबको। और उसके बाद जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा यार तुम और आगे कंटिन्यू करो। मैंने कहा पढ़ाई भी करनी भाई, MD की पढ़ाई करनी है मेरे को, मुझे नहीं करना। तो बोले और लोगों ने तो बनाया यार, परंतु उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने बना लिया, जैसे ही उन्होंने वार्डन ये बने, अपने मेस के इंचार्ज बने, मेस के इंचार्ज बनने के बाद उन्होंने 2 नई शर्ट सिलवाई और 2 पैंट सिलवाए उन्होंने। ये कहाँ से आया पैसा? उसी पैसे में से आया जो पैसे लोगों से लिए। आप लोगों ने कोई नया काम किया, नए कपड़े बनवाए, ट्रस्टी बनने के बाद लोग कहेंगे ये वहीं से आया है। शक्तिपीठ में से आया है, ये देखना। वहाँ अनुदान में कोई दे गया होगा, इन्होंने अपने लिए बनवा लिया। अपने ऊपर बेईमानी का आरोप मत लगने देना किसी हालत में। कलेक्शन जो भी आए उसके लिए ट्रांसपेरेंसी, पूरी पारदर्शिता,
उसका सूचना पूरी की पूरी हमारे मिशन के जो उपजोन प्रमुख हैं वो, जोन प्रमुख हैं वो, और उसके बाद फिर शांति कुंज हरिद्वार को आपको सूचना सबकी देनी है। आपके पास कोई वस्तुदान आता है तो वस्तुदान की रसीद दीजिए, वस्तुदान की रसीद दीजिए। पोटली आती है पूरी पूरी आपके पास कपड़ों की, आप वस्तु काउंट करिए, काउंट करके उसको दीजिए कि भाई आप 8 साड़ी लाए थे, ये 8 साड़ी की रसीद। देखिए, आप जितने पारदर्शी रहेंगे ना उतना ही आपका महत्व बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। और अगर आपने ये नहीं किया तो फिर क्या, देखते देखते आना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और व्यर्थ में मिशन की बदनामी होगी। इसलिए ये नहीं करना है। गुरु पूर्णिमा, वसंत पंचमी, गायत्री जयंती पर जो अनुदान आता है वो आपको केंद्र को भेजना है, उसका पार्ट। बजट का निर्धारण का एक अंश केंद्र को जाना है, आपको तय करना है 10%, 15%, 20%। बड़ी बड़ी महल जैसी शक्तिपीठें बनी हुई हैं गुजरात में, अगर वो चाहें तो पूरा शांति कुंज चला सकते हैं वहाँ से बैठे बैठे, गुजरात से, अकेले गुजरात से आप चला सकते हैं अगर वो चाहें तो, पर नहीं चाहते ना। देखो, 88 में गुरुदेव ने एक बात कही, बेटा तुम लोग जो पैसे लेते हो 1 महीने वालों से, 9 दिन वालों से, मत लिया करो अब। तो मैंने कहा, मैं भी था, वीरेश्वर भाई साहब हम सब थे, मैंने कहा गुरुदेव यहाँ का खर्चा कैसे चलेगा? बोले खर्चे की चिंता तुम करते हो? अरे भाई, खर्चे की चिंता मैं करूँगा। सबको फ्री में भोजन, सबको फ्री में, जो आए उसको भोजन, माता जी का भंडारा है, सबको भोजन कराओ। पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, किसी को आने वाले को, शिविरार्थी को रुकने के लिए, ये पूरे संसार में एकमात्र एक ऐसा आश्रम है जहाँ कुछ खर्चा नहीं लिया जाता। जब आओ तो ठहरो, जब आओ तो आप रहो, खाओ पियो आराम से। यहाँ तक कि यहाँ कई आश्रमों में वो होते हैं ना इनके समागम, तो वो सब भेज देते, शांति कुंज चले जाओ, शांति कुंज में सारी व्यवस्था है। तो हमारा खाते हैं, मालूम नहीं कैसे मित्रों, हम लोग चलाएंगे ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था, पर हमने चलाया। 88 से लेके 12 साल वो, 18 साल ये, 30 साल से हम लोग, 40 साल से चला रहे हैं, पर हमें कोई दिक्कत कभी नहीं हुई। क्यों? पूरा क्षेत्र हमारा देखरेख करता है, पूरा क्षेत्र, ये करनाल से लेके और दिल्ली तक, दिल्ली से लेके और दक्षिण यहाँ तक, हरिद्वार तक, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं हमारे, हरियाणा के, हम उत्तर प्रदेश के, रोहिलखंड के, हिमाचल के, वहाँ के सारे लोग, एक एक ट्रक चावल, एक एक ट्रक गेहूँ, एक एक ट्रक शक्कर, एक एक ट्रक सीमेंट, एक एक ट्रक सब कुछ, खाने पीने की, निर्माण की सब चीज़ें वो हमारे भेजते हैं, और वो दान के माध्यम से कलेक्ट करते हैं, और वो यहाँ भेजते हैं, यहाँ से उनको रसीद जाती है। जब भी वो आते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था की जाती है, जिन्होंने दान दिया है, बड़ा सम्मान देते हैं हम उनका। मित्रों, इस चीज़ ने ऐसी प्रामाणिकता स्थापित कर दी हमारे गायत्री शक्तिपीठ की, हमारे शांति कुंज की, कि इसके माध्यम से लोगों को लगने लगा है कि एक हमारा केंद्र ऐसा है, एक हमारा घर ऐसा है जो शांति कुंज है, एक हमारा घर है जो अपना घर है। ये हमारा घर है, जब भी हम जाएंगे यहाँ हमको जगह मिलेगी। हो सकता है भीड़ हो, तो लोग समझते हैं, वो कहते हैं भाई हम तो यहीं के हैं, हम तो नीचे ज़मीन पर सो जाएंगे। हमने कई बार आसपास व्यवस्था करवाई, ब्रह्मवर्चस्व में करवाई, कई बार यूनिवर्सिटी में करवाई, कई बार हमने धर्मशालाओं में करवाई। लोगों ने कहा नहीं, हमको तो यहाँ की भूमि में जो आनंद आता है वो कहीं नहीं आता, हम तो यहीं की भूमि में सोएंगे, ज़मीन पर सोएंगे, आप हमें बिस्तर दो चाहे न दो, हम दरी पर सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मित्रों, ये ऐसा विश्वास आपको अर्जित करना पड़ेगा, शक्तिपीठों को ये विश्वास अर्जित करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ आने वाला आदमी आपको खूब बधाई देता हुआ जाए, अरे क्या व्यवस्था बनाई आपने, क्या व्यवस्था बनाई। तो मित्रों, मैंने जैसा अपेक्षा की है कि गुजरात कुछ शांति कुंज का खर्चा उठाएगा, तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा आपके मन में आएगा। अगला वाला सत्र आएगा, उसमें भी कहूँगा, फिर जो फुटकर बच गए, जो नहीं आए वो आए, उनको भी कहूँगा, और जो मैं वहाँ जा रहा हूँ कार्यक्रमों में, तो वहाँ भी कहूँगा मैं, ठीक है। इसलिए कि आपके दिन में कहीं भी छोटा सा कोई बीज हो, फूट पड़े और कुछ न कुछ निकल जाए आपके अंदर। चलाना हम ही हैं, गुरुदेव चला रहे हैं, पर गुरुदेव ही आपके अंदर स्फुरना पैदा करेंगे और उसी के माध्यम से होगा। ट्रस्टीगण शांति कुंज आकर एक बार 9 दिवसीय शिविर जरूर करें, हर एक के लिए कंपलसरी। 9 दिन का शिविर हर ट्रस्टी को करना जरूरी है। अगर 9 दिन का शिविर आपने नहीं किया तो आपको पता नहीं चलेगा साधना क्या होती है। हमारे यहाँ बड़े व्यवस्था से शिविर की व्यवस्था बनती है। 9 दिन का शिविर साधना प्रधान होता है, ध्यान प्रधान होता है, और पूरा स्वाध्याय प्रदान होता है। आप 9 दिन के शिविर में रहेंगे तो आपको आनंद आएगा। कई ट्रस्टी शांति कुंज आए नहीं, कई वर्षों तक नहीं आए।
अरे भाई कम से कम 3 साल में एक बार तो आ जाया करो, एक बार आकर के देख तो लिया करो आपका गुरुद्वारा कैसा है ना। सारे के सारे भारत से, पूरे विदेश से, सब जगह से जो आता है वो वहाँ पे गुरुग्रंथ साहब सुनने के लिए कहीं भी जा सकता है, किसी भी गुरुद्वारे में जा सकता है, पर वो वहाँ जरूर जाता है, स्वर्ण मंदिर जरूर जाता है, और वहाँ जा करके दर्शन करके जो भी कुछ उसकी भेंट देने की सामर्थ्य वो देता है, लंगर में भोजन करता है। मेरी ऐसी श्रद्धा है मित्रों इस संस्था के ऊपर, गुरुद्वारों की संस्था के ऊपर, कि मैं यहाँ से जाता हूँ जब भी चंडीगढ़ वगैरह कहीं, तो मैं इधर इस रास्ते से जाता हूँ, जिस रास्ते पे एक गुरुद्वारा पड़ता है जिसका नाम है पांवटा साहब। पांवटा साहब में करीब 7 साल रहे थे अपनी बहुत कम उम्र में, 51 ईयर्स की एज में गुरु गोविंद सिंह जी ने शरीर छोड़ दिया था, पर 51 ईयर्स में से 7 साल वो यहाँ रहे थे, और उनकी ऊर्जा है वहाँ पे, प्राण ऊर्जा है। मैं वहाँ बैठता हूँ, ध्यान करता हूँ, मैं वहाँ बैठ करके जब करता हूँ, नर्मदा का, यमुना का किनारा है, बहुत सुंदर उतरती है यमुना पहाड़ से, वहीं सामने से निकलती है, और उसके बाद फिर मैं लंगर में भोजन करके कुछ अपना अंशदान 1000 रुपये, 500 रुपये, जो भी मेरे से हो सकता है वो मैं दे के जाता हूँ। मित्रों ये श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है, आपकी श्रद्धा है क्या। तो आप कम से कम साल में एक बार नहीं तो 3 साल में तो एक बार आने का सोचो कि शांति कुंज चलेंगे, आपकी व्यवस्था हम करेंगे, आप चिंता क्यों करते हो। ये चिंता मत करो कि भाई वहाँ होगी कि नहीं व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था होगी कि नहीं, आप तो पत्र भर लिख दो, हम आपकी व्यवस्था बना देंगे। तो ये आपका एक क्रमशः चलने वाला प्रयास है। एक आपको अपने शक्तिपीठ में रचनात्मक कार्य का एक तंत्र बनाना पड़ेगा, एक मीडिया प्रशिक्षण तंत्र बनाना पड़ेगा। भाई कोई आपके यहाँ से कोई बोलने वाला तो हो कि हमारे यहाँ क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, तो मीडिया को ब्रीफ करने वाला आदमी हो। आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया सब बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, तो आपके यहाँ से कोई एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी की टीम ऐसी होनी चाहिए मीडिया को संभाले। आयोजन की सूचना, प्रज्ञा अभियान के लिए समाचार बना के भेजे वहाँ से, यहाँ हिंदी में, गुजराती में, दोनों में छपेगा, सब जगह जाएगा। तो ये आपको लिखने वाला आदमी चाहिए, जो वहाँ की आपकी गतिविधियाँ चली उन गतिविधियों को आपको बनाना। अकाउंट्स और डेटाबेस को मेंटेन करने का काम आपको किसी कंप्यूटर के किसी व्यक्ति से कराना पड़ेगा। कंप्यूटर ट्रेंड बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास समय है, आप उनसे बात कीजिए। आपका ही बेटा होगा कहीं, शायद आपका बेटा, यदि बेटा या बेटी आपका अगर ट्रेंड हो तो वो आ जाए, वो ट्रेन कर दे किसी एक को, यहाँ पर आके अकाउंट्स को संभाल सके, डेटाबेस को संभाल सके। यूट्यूब के द्वारा केंद्र से जुड़ाव, यूट्यूब में सारे लेक्चर्स सबके आते हैं, जितने भी हमारे यहाँ बैठे हैं, सब बड़े भाई बैठे हैं, सबके लेक्चर उसमें आते हैं। तो आप भी देखो ना, आप भी देखो, एक बार सप्ताह में 1 बार या 2 बार या 3 बार आप यूट्यूब से प्रोजेक्टर से चला दो, दिखा दो सबको, देखो भाई हमारे केंद्र से लेक्चर आया है, आपको सुनना है तो सुनिए। 9 दिवसीय साधना सत्र 1 मासीय हेतु लोगों को प्रोत्साहित करिए। जितने अधिक प्रशिक्षण में आएंगे उतने ही सहयोगी बनेंगे। जितने ज़्यादा लोग आपके यहाँ आएंगे उतने ही ज़्यादा आपके सहयोगी बनते चले जाएंगे। तो सहयोगियों की संख्या आपको बढ़ानी है। आपका जो यहाँ आने का उद्देश्य है मित्रों, वो सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आप सब मिलजुल करके ये सोचना, बैठ करके एक साथ, अभी तो हमारे लेक्चर सुनोगे आप, उसके बाद जब समय मिले बैठ के सोचना कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे सामने रामदास भाई बैठा है, वहाँ का संतरामपुर का। जब मैं गया था तो इसने करीब करीब 4000 आदमी मेरे सामने खड़े करके कीर्तन करते हुए चले थे मेरे सामने संतरामपुर में। तो ये जो इसने जो अपनी टीम खड़ी की है, बहुत बढ़िया टीम है। माहीसागर जिला है ना ये, तो ये जो आदिवासी बेल्ट है इसको आप पकड़िए पहले। आदिवासी बेल्ट में बहुत भावनाएं होती हैं। पूरा के पूरा आपका जो दोनों जिले आपका पंचमहाल, दाहोद और उधर वाले 2 जो हैं वो डीसा और दूसरा कौन है, बनासकाठा, साबरकाठा, दोनों। ये इतने प्राणवान लोग हैं कि यहाँ से आपको काम करने के लिए भी लोग मिल जाएंगे, आपको सहयोगी लोग मिल जाएंगे। तो इन लोगों को ढूंढिए ना आप अपने यहाँ के शक्तिपीठ के संचालन के लिए। आप अपनी सेक्ट वाली मनोवृत्ति से निकलिए कि महाराज क्षेत्र ना जो ये हमारे तो कार्य करता है, तो तुम्हारा क्षेत्र ना कार्य करता, तुम्हारी जेब में छेद करीने भागी जाए तो फिर क्या फायदा। तो आपको अपने क्षेत्र के आदमी के बजाय आपको देखना है प्राणवान व्यक्ति कहाँ मिल सकते हैं।
साधना की दृष्टि से आदिवासी बेल्ट में बहुत प्राणवान लोग हैं। मैं अभी 7 जिलों की एक यूनिट वो बना के आया हूँ, टीम बना के आया हूँ, और वो वहाँ पर बस्तर में हम लोग 7 जिले हमने लिए हैं, पूरा नीचे तक नक्सलवादी बेल्ट में, और उनका हमने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। और उस प्रोजेक्ट के लिए अभी से हमारे पास अनुदान इकट्ठा हो गया है, हम निर्माण चालू कर देंगे, और वहाँ से हम लोगों को स्वावलंबन, रोजगार बेरोजगारी की व्यवस्था पूरी, और उसके बाद संस्कार, सारे के सारे चैनल पूरे हम वहाँ से चालू करेंगे। एक आपकी सोच के ऊपर बता रहा हूँ कि आप इसमें से सोचिएगा क्या कर सकते हैं। दूसरी शक्ति है आपकी बहनों की। हमारा मिशन जो है वो 70% मिशन बहनों द्वारा चलता है। 70% मिशन बहनों के द्वारा चलता है। घर घर जाती हैं, घर घर जाके इन्विटेशन दे के आती हैं, और घर घर वो महिला मंडल चलाती हैं। तो बहनों को आगे बढ़ाइए, बहनों को आगे बढ़ाइए। बाकी जो 30% चलता है वो युवा लोगों के द्वारा चलता है। तो इन युवाओं को भी आगे बढ़ाइए, युवाओं को भी वृत्ति दीजिए, और थोड़ा सा जो आपके यहाँ जो कमेटी बनती है, समिति बनती है, उस समिति में युवाओं को भी स्थान दीजिए, ठीक है ना। और युवा जो आंदोलन चलना चाहते हैं या आपकी एक्टिविटी चलाना चाहते हैं, उनको भी कहिए कि आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। युवाओं से बैर मत रखिए, युवाओं से प्रेम रखिए, और प्रेम रख करके ये मान करके कि अगर मेरा बेटा इतना बड़ा होता तो मैं उसको मौका देता कि नहीं, ऐसा सोच के आप करने की सोचिए। तो देखते देखते विस्तार होने लगेगा। मिशन का विस्तार तभी हो पाएगा, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, शक्तिपीठों के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हमने आपको बुलाया, और इसीलिए पूरे देश से लोगों को बुलाया, शक्तिपीठ के सारे देश के शक्तिपीठों के। हम एक ही अपील करेंगे कि भाई इस मिशन को कम से कम हमको 10,000 गुना करना है। आप क्या मदद कर सकते हैं हमारी, बताइए क्या मदद कर सकते हैं। आप ही मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बनी बनाई बिल्डिंग है, आपके पास बना बनाया तंत्र है। ऐसा कोई गुरु नहीं हुआ जिसने इतना बड़ा साहित्य का लिख दिया हो। 3200 किताबें पूरी की पूरी सब प्रिंट में आ गई हैं, सब के सब उस पर अवेलेबल हैं, कंप्यूटर पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। और उसके बाद वांग्मय आ गया गुरुदेव का। इतना साहित्य, इतना सब, हर चीज़ के ऊपर साहित्य अवेलेबल है, उपलब्ध है, हर विषय के ऊपर उपलब्ध है। आप जगह जगह सभा करिए ना, जगह जगह आप वर्कशॉप करिए ना, जगह जगह सेमिनार करिए ना। आप तो केवल शांति कुंज वालों में निर्भर रहते हैं। अरे आप में से डेवलप करिए, आप लोगों को भी विकसित होना चाहिए, बहनों को विकसित होना चाहिए। बहनें यदि हमारे अगर कार्यशाला लेना चालू करेंगी, तो कार्यशाला लेकर के आप स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके, बहनों के यहाँ जाके, बहनों के संगठनों के यहाँ जाके उनमें कर सकते हैं काम करने के अनंत रास्ते हैं, अनंत रास्ते हैं। मैंने जो आज बोला है इसकी आपको सीडी मिलेगी, उस सीडी से आप देखना, वहाँ जाके सुनाना सबको, और उसको सुनाने के बाद आपको बहुत कुछ मिलेगा, मार्गदर्शन, और लोग भी आपको बहुत सहयोगी मिलेंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद।